Mr. Mallya is out of the country. Vijay Mallya, after the bank said that the promoter of now grounded Kingfisher Airline has defaulted on 9,000 crore loan. ओके इमेजिन करो एक प्राइवेट जेट, फॉर्मूला कार, भाई लग्जूरियस पार्टी और सुपर मॉडल और एक $400 मिलियन का याच, वो भी तुम्हारे पैसों से नहीं हमारे पैसों से खरीदा गया होगा। मीट करो यार विजय माल्या। यार इंडिया की ना हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड किया था और ये अभी भी किसी प्रिजन या फिर किसी जेल में नहीं है, ये अभी भी लंदन में फ्री में घूम रहा है। इसे एक समय पे ना इंडिया का द गुड्स ऑफ टाइम भी कहा जाता था, क्योंकि जो भी चीज़ ये छूता था, मतलब कोई भी बिजनेस या फिर कुछ भी ये छूता था वो गोल्ड बन जाता था। इन 2005 में ना विजय माल्या ने किया क्या, अपनी बहुत ही बड़ी साजिश या फिर फ्रॉड कर रहा था। और नाउ ये फ्रॉड इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि जो विजय माल्या था ना उसने अपने चार्म को ना एक डेडली वेपन बना लिया था। मतलब चार्म से ना सबको पगल कर देता था और एकदम विश्वास दिलाता था कि ये जो भी बिजनेस कर रहा है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा गेन हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा तरक्की टाइप कर रहे हो ना। हुआ क्या, 2005 में ना इसने किंगफिशर नाम की ना कंपनी खोली जो एयरलाइंस था, और उसमें वादा किया कि तुम्हें 5 स्टार लग्जूरियस ना वो स्काई में दे देगा। जो बैंकर्स है ना वो लाइन लगा दी इसके पीछे अपना पैसा फेंकने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी ना एक सीक्रेट क्रिकेट टीम थी जिसमें पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स हैं ना वो भी थे। मतलब इसके पास पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का बैकबोन था, पूरा सपोर्ट था, प्लस इसकी जो मीठी मीठी बात है और जो इसका चार्म था वो बहुत खतरनाक कॉम्बो था ना। इसकी जो कंपनी में ना बैंकों ने लाइन लगा दी, जो इंडिया के टॉप बैंक थे ना अपना पैसा डालने के लिए, मतलब इसके दरवाजे पे खड़े हुए थे, और ये सब शुरू करा इसने अपना पैसा डालना ना। जो इसकी मेन कंपनी थी ना किंगफिशर, वो हैवीली ना अपना ब्लीड करी जा रही थी। मतलब बॉटमलेस पिट, तो उसमें पैसा डाले जा रहे थे और उसमें से ना पैसा निकले जा रहा था, क्योंकि असल में कोई भी ढंग की तरीके से प्लानिंग नहीं की गई थी। वो एक एयरलाइन उन्होंने बना दी और बहुत सारी उन्होंने हैवी मार्केटिंग और अपने चार्म से विजय माल्या ने ना फेक ऑडिट्स दिखा दिए ना। हुआ क्या, जब इतना ज़्यादा पैसा बर्न हो रहा था तो विजय माल्या के पास खुद नहीं था ना। वो क्या करता था, बैंकों से लोन लेता था, झूठे झूठे प्रॉफिट दिखाता था कि मतलब क्या क्या हो रहा है ना। कोई उसे रोक नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि एक तो पार्लियामेंट का इतना ज़्यादा सपोर्ट था, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे ना वो फुल सपोर्ट कर देते और उसको आराम से किसी भी बैंक ना अगर लोन रिकवरी करने जाते तो वो रोक देते थे। और ना इसका जो चार्म था, झूठे झूठे वादे करके ना सारे बैंकों से एक तरीके से लोन लेने लग गया था ना। हुआ क्या, बैंकर्स बोलने लगे कि इसके एम्प्लॉयज़ में ना काफ़ी समय से तो एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं मिला, मतलब 3-3 महीनों की सैलरी ही नहीं थी, पर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि बैकबोन थी इसकी पार्लियामेंट्स में, और वो एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से इतने समय तक बचता रहा ना। हुआ क्या कि अब इसने ना एक बहुत बड़ा किक स्टार्टर टाइप बनाया जिसमें इसने 1.2 बिलियन का रुपए जमा कर लिए थे ना। इसमें बताया क्या था, इसमें प्रॉफिट करके दिखाएगा, पर वो सारा मनी ना पता है कहाँ फनल जाके हुआ। एक तो खुद की क्रिकेट टीम में, एक प्राइवेट फार्मूला 1 टीम, जूरियस मैंशन थे ना यूएस से लेके यूरोप में हर जगह खरीद लिए। अब हुआ क्या, 2016 में मतलब 9 साल हो चुके हैं और 10 साल होने वाले हैं, और इसने ना फ्ली कर गया लंदन में एक बिजनेस ट्रिप के नाम पे। क्यों? क्योंकि इंडियन अथॉरिटी ना उस समय इसके पीछे लग चुकी थी, क्योंकि इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी ना जब उसने अंधाधुंध पैसा बैंक पे लोन लेता गया और लगभग सारे टॉप इंडिया ब्रांड ने इसको पैसा दे देते ना, वो फ्ली कर गया। कहाँ पे? यूके में, वो भी अपने $15 मिलियन या $15 मिलियन के एक हाउस में चले गया और बोला गया कि मैं यहाँ पे ना अपने प्राइवेट मीटिंग या फिर मीटिंग के तौर पे गया हूँ ना। इसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा लोन्स थे। क्यों? क्योंकि इसने हर जगह से उधारी किया था। अब ना फुल पावर में इंडियन अथॉरिटी इसके पीछे लगी थी, पर जो असली जो प्राइस, मतलब जो मनी उसने बचा था ना वो बहुत ज़्यादा था, बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज़ में था, और लगभग सभी गरीब लोगों को कर दिया था। अब इसने हुआ क्या, रिसेंट टाइम में ना इसका एक पॉडकास्ट भी आया था, आप लोगों को पता होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है नाम लेने की, जिसमें ये क्लेम करता है ये एक तरीके से विक्टिम है। जो इंडियन अथॉरिटी है ना, उन्होंने इतना पैसा जितना इसने बोरो किया था सारे गवर्नमेंट या फिर बैंक से, उससे ज़्यादा ही ले चुका है ना। ये क्लेम करता है कि ये विक्टिम है इस जगह पे, क्योंकि इंडियन जो अथॉरिटी है ना वो अपने ओवर एड कर रही है, और इससे जितना इसने बोरो भी नहीं करना उससे ज़्यादा लिया जाता है। The total of the unapplied interest and the principal was 6,203 crores. Okay? And I was a guarantor. The government has recovered 14,100 crores from me. Right? Now,
ना इसमें दो लोगों की चर्चा है, एक कह रहा है कि यह सच हो सकता है और दूसरी तरफ है कि ये बहुत बड़ा चुगन है, ठीक है। नाउ अगर ये इतना कहता है कि इंडियन अथॉरिटी ने कर लिया है तो ये वापस क्यों नहीं आ रहा, सबसे पहली तो ये बात हो जाती है। नाउ सेकंड बात होती है कि इसे एक टाइम पे ना गुड ऑफ टाइम भी कहा था जहाँ पे ज्वेलरीज, पार्टीज, लग्जरी हर जगह था, बट नाउ अभी एक भगोड़े की तरह किसी और देश में रह रहा है, वो भी अथॉरिटी से बचते हुए। नाउ ये किसी और देश में ट्रैवल, कुछ कुछ जगहों में ट्रैवल भी नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया ने बोल रखा है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है जिसने इंडिया को फ्रॉड किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसे इंडिया में वापस लाएं और कानून के सामने खड़ा करके ना आए। नाउ तुम बताओ कि तुम्हें रीसेंट पॉडकास्ट पैसे के जो इतना बड़ा स्कैम किया था जहाँ पे मिलियंस ऑफ इंडियन जो पुअर लोग जो हमारा पैसा इन्होंने लूट के कहीं आराम से ऐशो आराम जी रहा था, क्या ये सच में तुम्हें लगता है कि इसने स्कैम नहीं किया था और ये यहाँ पे विक्टिम है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।